सुनामी सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन और उसके दोस्त सुनामी के खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सुनामी खत्म ही नहीं होती है और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लॉस सैंटोस छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और वो डिसाइड करते हैं कैयो पेरी को शिफ्ट होने का। इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर में जो भी कीमती सामान है उसको लोड करके जब टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं, उनका हेलीकॉप्टर ओवर वेट की वजह से टेक ऑफ ही नहीं कर पाता, इसलिए 3 मेंबर को उन्हें वहीं पर छोड़ना पड़ता है और बाकी मेंबर्स के साथ उन्हें वहां से टेक ऑफ करके कैयो पेरी को जाना पड़ता है। फिर फ्रैंकलिन वापस से बचे हुए अपने मेंबर्स को हेलीकॉप्टर के थ्रू लाता है कैयो पेरी को और वहां पर वो लोग साइंटिस्टों की हेल्प से रहने के लिए एक जगह ढूंढते हैं एंड साइंटिस्ट उन्हें हाँ बोल देते हैं अपनी जगह पर रहने के लिए। एंड वेल फ्रैंकलिन एंड उसके फ्रेंड्स सेफली सिक्योरली एक लोकेशन पर सेटल हो जाते हैं। अब देखना यह है कि लॉस सैंटोस में सुनामी कब खत्म होगी और यहाँ पर इनकी लाइफ कैसे चलेगी, देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बढ़िया फ्रेश बर्गर से सुबह की शुरुआत हो, इससे अच्छी क्या ही शुरुआत हो सकती है भाई। वैसे जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं यार, एक चीज़ की तो टेंशन खत्म हो गई और वो चीज़ है सुनामी। जब तक लॉस सैंटोस में थे और जब ये सुनामी वाला माहौल था, तब से भाई लॉस सैंटोस में रोज यही टेंशन थी कि अरे पानी कहाँ तक पहुँच गया, अरे पानी और बढ़ गया, हम तक पहुँच गया, हम लोग डूब सकते हैं, ऐसी सब सिचुएशंस बनी रहती थी। और जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए भाई, सिर्फ खूबसूरती देखने को मिल रही है। जस्ट लुक एट दिस लोकेशन भाई, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। मुझे समझ में नहीं आता है लॉस सैंटोस में ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशंस क्यों नहीं है। आई मीन बीचेस वगैरह तो लॉस सैंटोस में भी है, बट लोग ऐसे घर क्यों नहीं बनवाते हैं भाई। किसी का भी घर ऐसा नहीं है कि और बिल्कुल पानी समुद्र का घर तक आके टकराए, नहीं, किसी का भी ऐसा घर नहीं है। इसीलिए दोस्तों जब साइंटिस्टों ने कहा कि अरे अपना अपना रूम चुन लो, सिलेक्ट कर लो, तो मैंने ये वाला रूम सेलेक्ट किया है क्योंकि रीज़न तुम लोग देख ही सकते हो भाई। बेड है, बेडरूम है, छोटा, काफ़ी छोटा सा रूम है, बट निकलते ही सी फेसिंग व्यू। क्या बात है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसलिए मैंने ये वाला रूम सेलेक्ट कर लिया है। बाकी सारे दोस्तों ने अलग अलग रूम सेलेक्ट किए हैं। ये रूम छोटा होने के बावजूद भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस रूम में ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ कहाँ पौधे लगे हुए हैं, और एक काफ़ी छोटा सा सिंगल बेड है। बहुत ही छोटा सा बेड है और बहुत ही छोटा ये रूम भी है, बट स्टिल जो यहाँ से व्यू है वो कमाल का है भाई। देखते हैं बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं अपने। हेलो दोस्तों, क्या चालू है, क्या कर रहे हो तुम लोग। सो बस बातचीत वगैरह हो रही है। माइकल क्या कर रहा है, बाइनोकुलर्स का यूज़ करके दूर दूर तक के नज़ारे लिए जा रहे हैं। ट्रेवर, लेस्टर और ये अपना बडी, क्या मारियो नाम था इसका, ये तीनों बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर ये साइमन वगैरह भी बातचीत कर रहे हैं। वेल लेस्टर ने मुझे काफ़ी अच्छा एक आइडिया सजेस्ट किया था दोस्तों, और वो आइडिया मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। वाओ नाइस कैप। किसकी कैप है, छोड़ो यार, किसी साइंटिस्ट की हुई और कहीं उसकी फेवरेट कैप हुई। वैसे कैप नहीं है, वो हैट है, बट स्टिल भड़क भड़क गया, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उस हैट को वहीं छोड़ते हैं। और ज़रा आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को तो पता है यार लॉस सैंटोस के अंदर सुनामी वगैरह आ रखी है, वहाँ तूफान, पानी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है इस वक्त लॉस सैंटोस की। लेस्टर ये चाहता है कि तुम जाओ फ्रैंकलिन और देख के आओ कि क्या अभी हालात वहाँ पर सुधरे हैं या फिर नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है, हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं और 2 हफ्ते से हमें कुछ भी नहीं पता चला है कि लॉस सैंटोस में चल क्या रहा है। लॉस सैंटोस अभी भी वैसी हालत में है या फिर कुछ हालत सुधरी हुई है। सो यार 2 हफ्तों से हमें कुछ भी खबर नहीं है लॉस सैंटोस के बारे में। इसलिए लेस्टर चाहता है कि मैं जाऊं लॉस सैंटोस और देख कर आऊं कि वहाँ के हालात थोड़े बहुत भी सुधरे हैं या फिर नहीं। और दूसरी चीज़ लेस्टर ये चाहता है कि वहाँ पर जो पानी है, पानी के अंदर देखो सब कुछ डूब चुका है, चाहे वो मॉल हो, शॉप्स हो, दुकानें हो। तो लेस्टर चाहता है कि डूबे हुए बैंक्स भी होंगे वहाँ पर। तो फ्रैंकलिन तुम जाओ और डूबे हुए बैंक्स में क्या पता कुछ कीमती मिल जाए, ये देख कर आओ। वेल आइडिया तो बढ़िया है यार। देखो क्योंकि हम लोग भले ही कैयो पेरी में शिफ्ट हो चुके हैं, बट यहाँ पर भी सरवाइव करने के लिए पैसा तो चाहिए ही, एंड पैसा हमारे पास ज़्यादा है नहीं। सो इसीलिए ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। हम लोग लॉस सैंटोस जाकर उन लोकेशंस पर भटक सकते हैं जहाँ पर बैंक हैं और जो बैंक डूब चुके हैं पानी के अंदर, वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और मे भी हमें कीमती सामान मिल सकता है बैंक के अंदर से। अब गीले नोट तो मिलेंगे नहीं, बट या गोल्ड, डायमंड या फिर कुछ कीमती चीज़ें ज़रूर मिल सकती हैं। तो उसके लिए हमें जाना चाहिए लॉस सैंटोस और एक चीज़ देखने के लिए कि लॉस सैंटोस के हालात कैसे इस वक्त। ये 2 चीज़ हम लोग कर सकते हैं लॉस सैंटोस जाके। और इस एडवेंचर के लिए मैं अपने साथ ले जाना चाहूँगा माय फ्रेंड
ट्रेवर। चलो लॉन्डे तू चला जा। ट्रेवर बढ़िया बंदा है यार, किसी चीज़ से डरता नहीं है ये। कोई भी काम बोलो बंदा फटाफट कर देता है, इसलिए मुझे लगता है इस एडवेंचर के लिए, इस चोरी के लिए, या ये एक चोरी ही तो है भाई, भले ही सुनामी के अंदर मैं बैंक लूटने वाला हूँ, बट स्टिल चोरी तो चोरी होती है। सो इस काम में ट्रेवर हेल्पफुल रहेगा। सो ट्रेवर, आर यू रेडी ब्रदर? चल आजा फिर, आजा लॉन्डे, निकलते हैं। सबसे पहले अपने हेलीकॉप्टर, यार अपना हेलीकॉप्टर कहाँ है यार? रनवे पर है क्या पेरिगो के? शायद रनवे पर ही पार्कड है। साइंटिस्टों ने जिम भी बना रखा है इतनी सी जगह में, वॉलीबॉल भी खेलते हैं ये लोग। भाई साहब जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं यार। हम लोग तो लॉस सैंटोस में इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ देखो ये लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, इतने बड़े मेंशन में रह भी रहे हैं, इतनी खूबसूरत ये जगह भी है। दैट इज लाइफ। ओए आ जाओ ट्रेवर, नमूने आ जा। ये वाली गाड़ी लेकर चलते हैं फटाफट। हेलीकॉप्टर अपना वहीं है शायद। बैठो। अबे पीछे बैठ रहा है, मैं क्या तेरा ड्राइवर हूँ? ओके नाइस। खोलो भाई गेट। अबे एक ही गेट खोलता है ये नालायक हमेशा, ये क्या बदतमीजी है यार। चलो ओ वेट, बाइक से चलते हैं यार, गाड़ी क्या ले जाने की ज़रूरत है। एक काम करो, इस गाड़ी को यहीं छोड़ो, बाहर ही पार्क करो भाई, बाइक से चलते हैं। आजा। वो किसकी गाड़ी है? काफ़ी सॉलिड लग रही है। चल 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 मेरे दोस्त, हेलीकॉप्टर अपना वहीं पार्कड है शायद, मैं तो भूल भी गया यार। निकलते हैं वहीं और फिर उसे लेकर हम लोग लॉस सैंटोस जाएंगे। देखो दोस्तों, अभी हम लोग कैयो पेरिको आइलैंड पर है, क्या ब्यूटीफुल मौसम है, बारिश भी नहीं हो रही है हल्की फुल्की, क्या प्यारे नज़ारे हैं, सारी सड़कें सूखी हुई है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, प्यारा सा ये मौसम, ठीक है। और जैसे हम लोग लॉस सैंटोस पहुंचेंगे वहां तुम लोग हाल देखना, हाल एकदम बेहाल सा ही हो जाता है यार लॉस सैंटोस पहुंचने के बाद। यहाँ देखो क्या ब्यूटीफुल मौसम है सब कुछ। एक तो लॉस सैंटोस में काले बादल छाए होते हैं, बारिश होती रहती है, ऊपर से दुनिया भर का सुनामी का पानी, उसकी तबाही अलग। और ये मैं कहाँ चला गया? काफ़ी दिनों से मैं उस लोकेशन से बाहर ही नहीं गया हूँ यार, इसलिए थोड़ा सा भटक रहा हूँ मैं। ओके अभी हम लोग काफ़ी दूर है रनवे से। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, डर्ट बाइक है तो थोड़ी बहुत तो ऑफ रोडिंग बनती है। व्हीली करूँ? व्हीली नाइस, रहने दो यार, एक्सीडेंट ना हो जाए व्हीली के चक्कर में। एंड हियर वी गो, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ मैं रनवे के और साथ ही साथ अपने हेलीकॉप्टर के भी। एंड वेयर इज़ द हेलीकॉप्टर? वो रहा, नाइस, आ गए भाई हेलीकॉप्टर की तरफ। बाइक को एक काम करते हैं यहीं पार्क कर देते हैं। आ जा ट्रेवर, एक बहुत ही सीरियस मिशन के लिए रेडी हो जा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि लॉस सैंटोस पहुंचने के बाद क्या हाल होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है यार कि लॉस सैंटोस पूरा ही डूब चुका, और गिटार अभी तक यहीं है। सो आई वाज सेइंग कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉस सैंटोस पूरा ही डूब चुका हो। सो इसीलिए काफ़ी मामला खतरनाक होने वाला है। सो रेडी हो जाओ दोस्तों, पूरे 2 हफ्ते के बाद लॉस सैंटोस का एक्सपीरियंस करने के लिए। सीरियसली 2 हफ्ते के बाद जा रहा हूँ मैं लॉस सैंटोस, पता नहीं क्या होगा। लेट्स गेट टू द लॉस सैंटोस एवरीवन। और वहाँ पर हमें 2 काम करने हैं, एक तो पहले हाल देखना है लॉस सैंटोस का, और दूसरी चीज़ ये करनी है बैंक से पैसे चुराने हैं, या फिर गोल्ड। आई मीन पैसे तो नहीं मिलेंगे, सुनामी में सारे पैसे तो बह गए होंगे, बट गोल्ड मिल सकता है डेफिनेटली, तो वो चुराना है। लेट्स गो एंड वेलकम टू लॉस सैंटोस। आई डोंट नो मुझे बताने की ज़रूरत है या फिर नहीं, बट या तुम्हें पता चल सकता है यार ऑब्वियसली, लोकेशन देख के, मौसम देख के, नीचे जो पानी है उसे देख के तुम लोग पता लगा सकते हो कि ये लॉस सैंटोस ही है। और लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं हमें यहाँ से गए हुए, और मैं सच बात बोलूँ तो भाई मुझे कुछ खास फर्क नज़र आ नहीं रहा है। जैसी हालत में हम लोग लॉस सैंटोस को छोड़ के गए थे एग्जैक्टली वैसी हालत में है। क्यों यार ट्रेवर, देख रहा है तू नीचे? भाई एग्जैक्ट सेम वैसी सिचुएशन में है यार, और मुझे तो लग रहा है सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है सुधरने की बजाय। अच्छा डिसीजन था ये लॉस सैंटोस को छोड़ के जाना। अभी भी देखो हेलीकॉप्टर्स नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली बंदे अभी भी छोड़ के जा रहा है लॉस सैंटोस। ट्रेवर देख रहा भाई तू क्या हाल हो रखा है अभी भी। सो सबसे पहली चीज़ जिसके लिए आया था मैं कि लॉस सैंटोस का हाल कैसा है, वो हम लोग इजीली देखकर बता सकते हैं कि लॉस सैंटोस का हाल पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। अब दूसरी चीज़ जिसके लिए आए हैं वो है बैंक से कुछ चुराना। सो अभी एक काम करते हैं, हेलीकॉप्टर को पार्क करते हैं अपने टेम्पररी वाले बेस पर, जो कि यहाँ पर है। वेट कहाँ है? अब किसी ने अपना बेस उखाड़ के फेंक वैक तो नहीं दिया?
या फिर कोई और कब्जा करके तो नहीं रहने लग गया हमारे बेस पर? आई डोंट नो। ओह नहीं, कोई नहीं रह रहा है भाई, बेस अपना वैसा। ओह शिट, पेड़ों में कहाँ जा रहा हूँ भाई? क्रैश ना हो जाए, हम लोग फंस जाएंगे। शिट, नहीं बच गए। वो अपनी गाड़ी नजर आ रही है दोस्तों। नाइस, आराम से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। सो यार दोस्तों, बारिश हो रही है भाई अभी भी, और ये हमारी ब्यूटीफुल सी गाड़ी। आजा ड्राइवर, बैठ इसके अंदर। चलती तो अभी होगी ये, आई मीन 2 हफ्तों से पड़ी हुई है, क्या पता इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई हो। देखते हैं। ओ यस, डैम, अभी भी चल रही है भाई गाड़ी एकदम सॉलिड। क्या बात है यार, हम लोग लॉस सैंटोस आ गए और कुछ भी नहीं बदला है पिछले 14-15 दिन में, 2 हफ्तों में कुछ भी नहीं बदला है। वैसा का वैसा ही हाल है लॉस सैंटोस का, पहले से भी ज़्यादा बुरा। वेल, अभी हम लोग बैंक की तरफ जाने वाले हैं, और बैंक जो है मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मेरे घर की तरफ चलते हैं। पता नहीं अपना घर कितना ज़्यादा डूब चुका है, आई होप कि पहले से ज़्यादा ना डूबा हो। ये रास्ता ओके ठीक है, वेरी क्लोज टू माई हाउस। यहाँ से राइट, बिल्कुल सही, एंड देन यहाँ से ओह शिट, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से, और ये आ गए बिल्कुल अपनी गली की तरफ। एंड या मुझे लग रहा है अपनी गली डूब चुकी है। वैसे तो वो शायद पिछली बार भी डूब चुकी थी। अपना घर तो पिछली बार ही ऑलमोस्ट पूरा डूब चुका था, इसलिए तो हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब ये जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची है। या पिछली बार जितना पानी था उतना ही है, शायद थोड़ा बहुत और लेवल बढ़ा है, बाकी हाँ वैसा का वैसा ही हाल है। ठीक है, तो जो बैंक है दोस्तों वो थोड़ा सा आगे ही है, उसके लिए यू नो व्हाट, हमें एक जेट स्की चाहिए होगी या फिर कोई बोट, एंड मुझे कोई बोट नज़र तो नहीं आ रही है। अब क्या करें भाई, क्योंकि देखो बैंक जो है थोड़ा सा आगे है, और आगे मैं तैर के जाऊंगा, फिर नीचे जाना है, फिर इम्पॉसिबल है भाई वो सब चीज़ करना। एक बोट का तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट जेट्स की बोट तो कुछ है ही नहीं। जो हमारी जेट्स की बोट होगी वो तो पता नहीं कहाँ बह के पहुँच गई होगी। ओह नो, अब कैसे होगा ये मिशन? वेट, रुको यार, रुको, एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई बोट या जेट्स की तो मिल ही जाएगी। ड्राइवर तू गाड़ी के अंदर अच्छी तरीके से बैठ, क्योंकि अभी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लोकेशन से जाने वाली है। संभल के बैठ लौंडे तू, डेडली होने वाला है आगे का रास्ता। ओ नो, ये फिसल ना जाए यार। ओ नो, आगे रास्ता ही नहीं है। नहीं, कांड हो सकता है। रिवर्स नहीं, रिवर्स प्लीज। ओह बच गए भाई, बच गए। पानी को टक से छू के वापस आ गया मैं। अरे यार रिस्की है बहुत ज़्यादा, हमें इधर से जाना पड़ेगा तमीज़ में। भाई ये गली तो डूब गई है पूरी। कोई नहीं, आगे गली की तरफ चलते हैं। हेलो, कोई जेट्स की मिलेगी? हेल्प चाहिए, छोटी सी जेट्स की बोट कुछ भी मिलेगी क्या? आई डोंट थिंक सो कुछ भी मिलेगा हमें। यार ये क्या बदतमीजी है, कोई जेट्स की बोट कुछ भी नहीं है। कोई जिंदा भी है लॉस सैंटोस में? आई सीरियसली डोंट नो भाई, लॉस सैंटोस में इतनी खतरनाक सुनामी में। ओए वेट, एक बोट दिख रही है। रुको, ड्राइवर बोट दिखी। एक बार वो बोट आ जाए यहाँ पर, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। रुको, इस गाड़ी को यहाँ साइड में लगाते हैं। रुको ड्राइवर, तू यहीं रुक, मैं बोट लेकर आता हूँ, तू यहीं रुक। मैं यूँ गया और यूँ आया बोट लेके, ठीक है? पानी में जाना पड़ेगा क्या? आई थिंक सो। अबे ले, रेड कलर की बोट दिख रही थी, कहाँ गई? जेट्स की नहीं थी वो, बोट थी एक प्रॉपर। अबे यार, बोट मिल जाएगी फिर काम इजी हो जाएगा। मेरी यार दिख तो रही थी, ये लहरें भी तो इतनी ऊंची है। वेट, उधर है, दिखी मुझे, कॉर्नर में दिखी। ठीक है, लहरों से बच के, कम ऑन, नाइस। ओह शिट, कितनी ऊंची वेव्स है यार ये। दिखी बोट दिखी। नाइस, लेट्स गेट ऑन दैट बोट। आजा। ओ वेट, उस पे कोई है? अबे यार उस पे तो कोई है। अबे लेकिन उस पे कोई है तो उसे चलानी नहीं आ रही बोट, वो हेल्प मांग रहा है किसी से। और रुको, मैं आया, चढ़ गया। अबे तो हेल्प किससे मांग रहा है? अबे बोट चलानी नहीं आती? ओह, इसे बोट चलानी नहीं आती तो तू बोट पे कैसे आया? और तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है बोट का? इसे एक काम करते, पहले साइड में लेकर चलते हैं, फिर पूछेंगे भाई कि बोट होते हुए भी ये हेल्प क्यों मांग रहा है नमूना। वेट, लेट्स गो। नाइस, या ड्राइवर, बोट का जुगाड़ हो गया दोस्त। ओए नमूने, नीचे आ। ओके दोस्तों, तो ये बता रहा है कि ये और इसके काफ़ी सारे दोस्त बुरी तरीके से एक लोकेशन पर फंसे हुए थे। फिर इन्होंने अपने एक अलग दोस्त को बुलाया उसकी बोट लेकर। वो दोस्त आया बोट लेकर इन्हें बचाने के लिए, और रास्ते में ही वो इस बोट से गिर गया। या पता नहीं कैसे, बट वो बोट काफ़ी फास्ट वगैरह होगा, एंड वो बोट से गिर गया, जिसकी वजह से यही रह गया अकेला बोट पे, और इसको बोट चलानी नहीं आती थी, इसलिए हेल्प मांग रहा था। ठीक है सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या हम लोग आपकी बोट ले जा सकते हैं? आधे घंटे में लौटा देंगे। अरे यार, ये तो कह रहा है कि पहले मेरे जो फंसे हुए 4 दोस्त हैं उन्हें बचाओ, फिर बोट लेकर चले जाना।
I mean, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बैंक लूटना है, ठीक है। पर लूटना क्या है यार, बैंक से सामान उठाना है। लूटना तो तब होता है जब कोई बैंक को डिफेंड करे और हम लोग जाकर उन्हें पीट कर बैंक लूट लें। यहाँ तो कोई डिफेंड करने वाला है नहीं। सो या दिस इज़ नॉट अ बैंक लूट, दिस इज़ जस्ट पिकिंग समथिंग फ्रॉम बैंक। ऐसा ही कुछ कह सकते हैं भाई। ठीक है, तू अपने काम कर, चारों दोस्तों की लोकेशन बता। बचा लेंगे यार, तू लोकेशन बोल फटाफट। इसके चारों दोस्तों की लोकेशन ले ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं बचाने के लिए। ठीक है, आ जाओ ड्राइवर, आ जा फटाफट, कहीं और मत चला जियो बे तू, यहीं में मिलेंगे हम लोग तेरे दोस्तों को लाने के बाद, ठीक है। चलो, अरे यार इसको धक्का देना पड़ेगा। ओए ड्राइवर उतर और इसको धक्का दे फटाफट। रिवर्स, नाइस, एंड यहाँ से लेफ्ट। यार कितनी बारिश हो रही है। वेल, उसने जो 4 लोकेशंस बताई हैं, 4 नहीं उसने 3 लोकेशंस बताई है। एक जगह 2 दोस्त मिलेंगे, एक जगह 1 बंदा और एक जगह 1। ठीक है, चारों दोस्तों को लेकर यहाँ पर आना है, लेकर आते हैं। एक तो इनका दोस्त डूब गया यार, चलती हुई बोट से गिर गया वो। आई डोंट थिंक वो सरवाइव कर पाया होगा। इधर जाना है। एक दोस्त तो मेज़ बैंक बिल्डिंग की तरफ ही मिलेगा, तो हमें सीधा जाना है। चलो, आए तो थे बैंक लूटने, बट यहाँ पर तो हम लोग बंदों की हेल्प कर रहे हैं ना चाहते हुए भी। फास्ट, ओ वेट, इधर कुछ देखा मैंने, शार्क थी क्या वो? फास्ट कम ऑन। एक यहाँ पर है, कैसे ही दिखेगा कोई? एक तो इतना अंधेरा छा रखा है, थोड़ी देर में शाम भी होने वाली है। सुबह निकले थे हम लोग कैयो पेरिको से, और यहाँ पहुँचते वैसे काफ़ी जल्दी पहुँच गए नहीं कैयो पेरिको से यहाँ हम लोग। एक दोस्त जो है इनका यहीं पर है। ओए नमूने कहाँ है बे तू? इधर आ, तेर को बचाने के लिए आए हम लोग। कोई है भी इधर? ओए हाँ, इधर आ जा, ओए नीचे आ जा। कूदी गया ये तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन और कैसे आता नीचे वो? शांति से उधर खड़ा रहा। बाकी तेरे 3 दोस्तों को और बचाना है हमें। एक तो यहाँ मिल गया, और कोई नहीं है यहाँ पर, तो हमें राइट में जाना पड़ेगा। यार कहाँ फंसे हुए हैं ये दोस्त? इधर की तरफ जाना है अब हमें, इस डायरेक्शन में। इधर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं इनके दोस्त। भाई कुछ है भी इधर? वो बिल्डिंग है एक, हाँ बिल्डिंग है, शायद एक्लिप्स टावर है। ट्रेवर भाई, इस एक्लिप्स टावर में तेरा फ्लैट है, याद है तुझे? एक शायद इधर ही है। वो अपने अपार्टमेंट में चिल कर रहा होगा। वैसे इस सिचुएशन में कौन कहाँ ही चिल करेगा यार। सो पहुँच गए हैं, एंड या ऑब्वियसली दिस इज एक्लिप्स टावर। यार जो फंसा हुआ है वो तो थोड़ा तैर के नहीं जा सकता, काफ़ी दूर है। ओए कहाँ? ओए इधर आ जाओ। नमूने कोई है इस बिल्डिंग पे? कोई कूदा क्या? ओ शिट, या कोई कूदा। डर कहाँ से कूदा बे? इधर ये रही बोट। आ जा, चढ़ जा फटाफट चढ़ जा। 3 लोकेशंस पर जाना था, 2 लोकेशन पर हमें 2 दोस्त मिल गए, और तीसरी वाली लोकेशन पर सीधे 2 मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल 4 दोस्त। और उसके बाद ये बोट हम लोग ले जा सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए। ठीक है भाई, अगर उस बंदे ने मना कर दिया ना बोट ले जाने से, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा भाई। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं उसको दोस्तों को बचाने के लिए, मना तो कर नहीं सकता है वो बिल्कुल भी। बाकी के जो 2 दोस्त हैं वो इधर आगे मिलेंगे। कितनी दूर जाना पड़ेगा यार। अपना काम तो कुछ हुआ नहीं, जिस काम के लिए मैं कैयो पेरिको से यहाँ आया था उस काम में से हुआ ही क्या अभी तक? एक काम कि लॉस सैंटोस का हाल क्या है ये पता करना, वो तो आते ही पता चल गया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो तो हुआ ही नहीं अभी। एक यहाँ पर है यार, यहाँ से तो नहीं, लेकिन ये जगह पूरी घिर गई है यार पानी से, तो ऑब्वियसली कैसे कोई स्केप कर पाएगा। हेलो भाई, कोई है? एक्सक्यूज मी, हेलो। ओ वेट, है कोई? यही है भाई तुम्हारा तीसरा दोस्त? अबे इसके बैठते ही ये तो बोट ही डूब जाएगी। अबे 2 होने चाहिए ना यहाँ पर, दूसरा वाला कहाँ है? दोनों ही। अब तो ये बोट पक्का डूब जाएगी। ओ भाई साहब, ज़्यादा हिलो डुलो मत, बोट डूब जाएगी आप दोनों की वजह से। वैसे ही बोट पे अब कुछ ज़्यादा ही वजन पड़ रहा है। ओ नो, ओवरवेट हो रही है भाई, बोट ना डूब जाए। कोई बात नहीं, चलो यार, अभी क्या ऑप्शन ही है अपने पास। चारों दोस्तों को बचा लिया उसके, और ज़्यादा हिलना डुलना मत बे। ओ नो यार, 1 सेकेंड, काफ़ी भारी पड़ रहा है ये बोट, मुझे नहीं लग रहा चल पाएगी। इसको एक काम करते हैं, तेज़ भगाते हैं। बेटा आराम से बैठ जाओ तुम लोग अब, क्योंकि अगर ज़्यादा बोट हिली डुली सारे ही डूब जाएंगे। 6 के 6। फास्ट, नाइस। ड्राइवर भाई आराम से पकड़ के बैठ जाए यार तू। ड्राइवर मैं कह रहा हूँ पकड़ के बैठ जाए, वरना उड़ जाएगा तू। हम लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बोट को भगा रहे हैं दोस्तों। उसके 4 दोस्त बचा लिए हैं, और अब ये बोट कुछ टाइम के लिए हमारी हो जाएगी। एंड अब हम लोग बैंक में जाकर लूट सकते हैं जो भी हमें लूटना है। पता नहीं भाई बैंक में कुछ मिलेगा या फिर नहीं, ये मतलब में इतनी दुनिया भर की मेहनत तो किए ही जा रहे हैं हम लोग कब से। कहाँ है इसका दोस्त? कहाँ है वो बोट वाला नमूना?
आगे आगे आगे, लेट्स गो फास्ट। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डूब चुका है भाई। ये सिचुएशन पता नहीं कब सुधरेगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ यही तो लोकेशन है, यहीं पर है इसका दोस्त और हमारी गाड़ी भी। हेलो ब्रदर, तेरे दोस्त को बचा लाया मैं। नमूना उधर ही होगा, आगे भाग तो नहीं क्या मेरी गाड़ी लेके? ओए नमूने, ओ वेट, कोई गाड़ी लेके आया, हट पे चल। ओए नमूने ये ले तेरे चारों दोस्त, आ जा इधर। चल अब ज़्यादा खुश मत हो, ये रहे तेरे चारों दोस्त। अब ये 1 घंटे के लिए बोट हुई हमारी। सो अगले 1 घंटे के लिए ये बोट हमें मिल चुकी है। अबे तू क्यों बैठ रहा है, धक्का दे बोट को। अब फाइनली हम लोग, वो डूब गया गाड़ी वाला। अब फाइनली हम लोग वो काम कर सकते हैं जिस काम के लिए हम लोग कैयो पेरिको से लॉस सैंटोस आए हैं, और वो काम है बैंक लूटना। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने घर की तरफ जाने वाला हूँ, अपने डूबे हुए घर की तरफ। यार घर कहाँ बचा है, वो वाटर हाउस कह सकते हो तुम लोग उसे, और मे बी वाटर मैंशन। सो अपने डूबे हुए घर की तरफ जाने वाला हूँ सबसे पहले मैं, और अपना डूबा हुआ घर अबे यहीं तो है, और कहाँ है, ये रहा। वैसे इस बोट में पता नहीं स्कूबा डाइविंग का भी सामान है या फिर नहीं है। आई गेस है, या है इसमें स्कूबा डाइविंग का सामान। सो या बैंक लूटने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास होगा। और मैंने निकाल क्यों दिया ऑक्सीजन सिलेंडर। सो अपना डूबा हुआ घर तुम लोग देख ही सकते हो, क्यों ही देखना है, बहुत ही बुरा लग रहा है। बाहर निकल लेते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा अपने डूबे हुए घर को देख के। आ गई ये बोट, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ गया भाई मैं। अबे ट्रेवर तू साइड में क्यों लेकर चला गया था यार बोट। सो देखो यार ऑक्सीजन सिलेंडर है अपने पास, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बैंक को लूटने का काम अब काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक काम करियो ट्रेवर, तू बोट को एक ही लोकेशन पर होल्ड करके रखियो, और बाकी का काम तो मैं निपटा ही दूंगा। तो यहाँ पर था अपना घर, और बैंक मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं दोस्तों, तो इसीलिए हमें यहाँ जाने की ज़रूरत है। और मे बी एग्जैक्टली अराउंड हेयर नीचे बैंक होना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक करते हैं ज़रा, वेट अ सेकेंड। ओ डैम, आई एम वेरी क्लोज, थोड़ा सा और आगे जाना है। ठीक है ट्रेवर रुक, अबे बोट लेके आ यार। अबे तू भी कूद गया नमूने, तू क्यों कूद यार, ये भी नमूना ही लग रहा है मुझे। ये क्यों कूदा ट्रेवर का बच्चा। भाई ट्रेवर मेरी बात सुन, तुझे नहीं कूदना है, तुझे बोट को एक ही लोकेशन पर होल्ड करके रखना है, और मैं जब तक नीचे से कुछ कीमती सामान ना लेकर आऊं तब तक तुझे वहां से हिलना डुलना नहीं है, समझ गया बात। तू हिल डुल मत यार। तो एग्जैक्टली इस लोकेशन के नीचे बैंक है दोस्तों। एक्चुअली बैंक के टावर के ऊपर लगी हुई रॉड है, तो ट्रेवर तू यहीं होल्ड करके रख बोट को, ठीक है। मैं चला, बाय बाय। ओके ऑक्सीजन सिलेंडर इज विथ मी, एंड ये देखो टावर इसी के ऊपर रॉड थी, और जो बैंक है दोस्तों वो नीचे ही है। सो वैसे तो ये तैरना और इतनी गहराई में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ये काम काफ़ी। ओ निकाल क्यों रहा हूँ मैं, शिट नहीं मुझे वापस पहनना। ओ नो गड़बड़ हो जाएगी। चलो बैंक के अंदर मैं दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ गया, एंड ये वाला आई गेस उससे ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ द बैंक, ये तो तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है ऑब्वियसली बैंक नहीं तो और होगा ही क्या ये। और यहीं पर हमें देखना है दोस्तों कि कुछ कीमती सामान मिल पाता है या फिर नहीं। भाई सब लाइट कैसे चालू है यहाँ पर। सुनामी के अंदर पूरा बैंक पानी से भर चुका है। जनरली यहाँ पर फ्लोर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए होती है, बट आज तो मैं तैर के जा पा रहा हूँ यार। सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा लॉस सैंटोस में, बट ये भी यार मैं लिटरली मैं गेट से नहीं, मैं ऊपर से जाऊँगा तैर के, काउंटर के। यही वो लोकेशन है जहाँ पर बैंक के वर्कर्स वगैरह काम करते हैं। यार मैं बैंक क्यों दिखा रहा हूँ तुम्हें, दिस इज़ नॉट अ बैंक टूर, मैं तो यहाँ पर चुराने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले तो ये गेट खुलेगा क्या प्लीज़, ऑब्वियसली खुल जाएगा। ओके वॉल्ट का डोर खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, तो मुझे पता है वो कैसे खोलते हैं। वॉल्ट का डोर ऑब्वियसली नहीं खुलेगा, वी नो दैट वेरी वेल। सो इसको खोलने के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो मूर्ति रखी हुई है, देखो 2 तरीके हैं इस वॉल्ट के डोर को ओपन करने के, या तो इस मूर्ति को थोड़ा सा टेढ़ा करो एक सर्टेन एंगल पर, या फिर यहाँ पर एक पासवर्ड है वो डालो। पासवर्ड कोड मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये ज़रूर पता है कि उस मूर्ति को एक एंगल पर मोड़ना है। वो मोड़ते हैं ज़रा, आई गेस समथिंग लाइक दिस। ओ हिल तो रहा है ये। Oh yes, let's go. This is easy peasy. We did it. अब अंदर जाओ। देखो मुझे पता है पैसे तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ इन लॉकर्स में कहीं ना कहीं गोल्ड ज़रूर मिल जाएगा, तो गोल्ड ढूंढना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओह शिट, गोल्ड कहाँ पर मिलेगा मुझे। आई वॉन्ट सम गोल्ड, आई नीड सम गोल्ड प्लीज़। एक बैग विद गोल्ड एंड आई एम रेडी टू एस्केप। मैं दौड़ कैसे पा रहा हूँ यार, अभी तक तो मैं तैर रहा था, पानी तो अभी भी है। ओह शिट, मैं तो लॉक हो गया यहाँ पे। भाई पानी तो है, मैं तैर क्यों नहीं पा रहा, अब क्या हो गया मेरी शक्तियों को।
पानी तो अभी भी भरा हुआ है, गोल्ड मिल चुका है। ओह शिट, मैं तो सीरियसली लॉक हो गया यहाँ पर। मैं तैर क्यों नहीं पा रहा भाई? कुछ तो सीन हो गया यार। एंड मैं अब स्विम नहीं कर पा रहा। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल मैन? आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग, बट मैं अभी तैर नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। ये कैसे हो गया? मैं तो लॉक हो गया यहीं पर। रुको रुको रुको, इधर से चढ़ के आई कैन एस्केप लाइक। नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग पा रहा। वेट 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 वेट, मेरे पास एक आइडिया है। आई कैन डू समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ से इधर एंड यहाँ से। ओह शिट, रुको भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं लिटरली अब तैर नहीं पा रहा हूँ। मैं तो लॉक सा ही हो गया इधर। रुको, ये कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या हो गया? दिस इज गुड। ओके, ओ नाइस। बट वेट, मैं सीरियसली में तैर क्यों नहीं पा रहा है यार? पानी तो अभी भी भरा हुआ है। ओ, यहाँ तैरने लग। ये क्या सिचुएशन थी भाई? बट जो भी हो दोस्तों, गोल्ड मिल चुका है मुझे। मैं चला यहाँ से। ये हुआ क्या मुझे अभी तक नहीं पता चल पा रहा है, बट बोट जो है वो ऊपर ही है। नाइस। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हो गया, मेरा काम हो गया। मैं चला। बाय बाय। कम ऑन और फास्ट तैरो। नाइस, तैरते रहो। बढ़िया। हो, मैं तो डर गया भाई। एंड में क्या सीन हो गया ये? बट इतनी भी बुरी किस्मत नहीं थी दोस्तों। आ गया मैं। ट्रेवर, गोल्ड मिल चुका है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दूं मैं। ट्रेवर बैठ दोस्त। कैयो पेरिको में अब हमें भटकने की जरूरत नहीं है। अबे बैठना। अब हम लोग आराम से कैयो पेरिको में जो मर्जी वो परचेज कर सकते हैं। वैसे 1 घंटे के लिए हम लोगों ने ये बोट उधार ली थी भाई, लेकिन श्योरली 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। कोई बात नहीं, चलता है। वैसे भी उसके इतने सारे दोस्तों को बचाया मैंने, उसके बदले इतना तो बनता ही है। ओके, फाइनली जिन 2 कामों के लिए मैं यहाँ पर आया था वो दोनों काम हो चुके हैं। लॉस सैंटोस का हाल पता चल चुका, बेहाल है। ओह, मौसम साफ हो गया अचानक से। गोल्ड के लिए आए थे, वो भी मिल गया। ओह शिट। ओए नमूने, क्या शांति सी छा गई भाई। नमूने ये ले अपनी बोट। रो रहा था कब से। ले अपनी बोट ले और फुट यहाँ से। चल, कहाँ गया ये नमूना? ये रहा। बोट ले ले। ओए, तेरी बोट रख दी है वहाँ पर। चल भाई ड्राइवर, अपन निकलते हैं यहाँ से। क्या मौसम हो रखा है भाई यार। सुनामी भले कितनी भी डरावनी हो, मौसम काफ़ी शानदार हो रखा है। लॉस सैंटोस में नहीं, क्या वेदर है यार। वेल, अब बारी है यहाँ से निकलने की। सुबह तक मुझे लग रहा है हम लोग कैयो पेरिको आइलैंड ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। गोल्ड मिल गया, लॉस सैंटोस के हाल के बारे में पता चल गया, और क्या ही चाहिए लाइफ में। दिस वॉज आवर टेम्पररी बेस एग्जैक्टली अराउंड हियर। कहाँ गया हेलीकॉप्टर? ये रहा। चल ट्रेवर, बाय बाय बोलते हैं लॉस सैंटोस को। निकलते हैं कैयो पेरिको आइलैंड। आजा फटाफट बैठ। रेडी फॉर द टेक ऑफ दोस्तों। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से लॉस सैंटोस पहुँचने के बाद। लॉस सैंटोस छोड़ने के बाद और कैयो पेरिको आइलैंड पहुंचने के बाद। ओ, रात होने वाली है। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय लॉस सैंटोस। गुड बाय। वेलकम टू कैयो पेरिको आइलैंड। सुबह हो चुकी है, रात भर हेलीकॉप्टर उड़ाते ही रह गए हम लोग। मैं ही उड़ाता रह गया। ड्राइवर तो बस मज़े से साइड में बैठा ही रह गया। एक प्यारी सी लैंडिंग आराम से। काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवर करना पड़ता है भाई एक बढ़िया लैंडिंग के लिए। यार इसको मैं डायरेक्ट वहीं लैंड करूँ क्या? नहीं, यहाँ पर ये सेफ रहेगा। वैसे भी कहीं वो साइंटिस्ट इसे अपना ही हेलीकॉप्टर समझ के बार बार टेक ऑफ ना करने लग जाए, कोई भरोसा नहीं है उनका। इसलिए इसको यहीं लैंड करके रखते हैं। इस हेलीकॉप्टर के लिए यही लोकेशन सही है। उनका कोई भरोसा नहीं है, वो लोग बिंदास रेगुलर यूज़ करने लग जाएंगे हमारा हेलीकॉप्टर। आजा ड्राइवर। भाई लेस्टर खुश होने वाला है, उसी का तो आइडिया था ये। लॉस सैंटोस जाने का, वहाँ के बैंक से कुछ चुरा के लाने का। पैसे तो नहीं मिले बट डेफिनेटली गोल्ड मिल गया। और हमें एक्चुअली पहले ही पता था कि पैसे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। इतने दिन हो गए हैं सब कुछ डूबे हुए, कहाँ से उधर नोट पैसे कुछ भी मिलेंगे। बट गोल्ड ज़रूर मिल गया। अब ये कितने का गोल्ड है और कितना गोल्ड है वो तो बाद में पता चलेगा। बट हाँ, कैयो पेरिको आइलैंड पर अब हम लोग आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो चीज़ें कहाँ से। बल्कि चाहे तो हम लोग यहाँ पर अपना खुद का बेस भी बना सकते हैं। अब इतना अच्छा खासा अपने पास पैसा हो चुका है इस गोल्ड के थ्रू। अभी तो फ़िलहाल बेस नहीं बनवा सकते, अभी तो उनका ही बेस ठीक है, साइंटिस्टों वाला। वैसे भी सी फेसिंग बेस कैसे ही बिल्ड हो गए यहाँ पर। उनका बेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल है। ओह वाह, कैंपिंग भी करते हैं ये लोग। अच्छा कैंपिंग स्पॉट है यार, पूरा कैयो पेरिको आइलैंड दिख रहा है यहाँ से। चले यार, थोड़ी कैंपिंग करके ही चले।